अगर अंदर कोई चीज बोली है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ओके कि एक बार वो चीज जो उन्होंने बोली थी ना कि मेरी वैनिटी के बाहर ये और वो, एक बार बोल के देखो, आपको आपकी औकात भी समझ में आएगी और थोड़ी हमारी औकात भी समझ में आएगी कि अंदर जो बोल रहे थे हमारे बस की है या नहीं। नए सवाल के साथ बढ़ते हैं। भाई बिग बॉस में आपने करणवीर को बोला कि मैं बाहर जाके तेरे को देखता हूँ, तो आप क्या घर पे इतना देख भाई के मेरे उसको को तो थक ये गए? समझ नहीं आ रहा है, ये बिग बॉस वाले सवाल अब तक पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे यार। बिग बॉस भाई खत्म देखो, हो चुका भाई। भाई बिग बॉस करने के बाद में रिग्रेट हो रहा है तुमको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उसका जवाब भी देना चाहिए चलो तुमको, पूछो। उसमें भी तुमको रिग्रेट नहीं मैं होना बिल्कुल चाहिए। अनफिल्टर्ड दूंगा। क्या बात है, बस यही और तो मैं बताओ। चाहता हूँ भाई। ये इनसाइडर विद फेसू में बनाया है, इसलिए वो क्या अनफिल्टर रहे चीजें। चलो बताओ सवाल क्या है। तो भाई सवाल ये है कि आपने करणवीर को बोला घर में कि भाई बाहर मिलते को देखता हूँ मैं, क्या घर पे इतना देख देख के थक गए तुम, क्या अब उसको बाहर देखने का मन नहीं कर रहा है? देखो, मैं मेरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ ऊपर वाले के करम से। क्या बात मेरे पास 24 घंटे ऐसे होते हैं जो मेरे पास ऑक्यूपाइड होते हैं, है। ओके तो मेरी लाइफ में इतना टाइम ही नहीं है मैं कहीं ध्यान दूं, और वो इंसान मेरी जिंदगी में कहीं मायने नहीं रखता, और मेरे को ऐसा लगता है मैं भी उस इंसान की जिंदगी में कहीं मायने नहीं रखता। तो वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ। बाकी अगर उन्होंने कुछ डायलॉग घर पे मारे थे कि मेरी वैनिटी के बाहर ये या वो अटरम शटरम, एक बार बाहर मार के देख लो, आपको एक बार हिसाब किताब समझ में आ जाएगा, आपका भी क्या है और हमारा भी क्या है। क्या बात है। मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैंने स्टेटमेंट कभी नहीं बोली कि मैं आपके साथ बाहर ये करूंगा वो करूंगा। घर के अंदर अगर किसी ने भी अपने आप को तुर्रम का समझा है ना, और समझा है ना कि उनका पीछे बहुत बड़ा हिसाब किताब है, तो अभी मैं फिलहाल बाहर हूँ। आपके आगे पीछे ऊपर नीचे जितना भी हो, तो मापा मामा फूफा जो तुम्हारे बस की हो बोल के देख लेना। मैं सोशल मीडिया पे कुछ नहीं करूंगा, अता पता खुद लग जाएगा। तो क्या ये बात है। गीदड़ बबकी, कभी गलतियों से मैंने वो सोशल मीडिया वाले काम कर दिए कि लाइव लूइव कर दिया। अगर अभी किसी को बहम है तो मिटवा देना, मैं पूरा तैयार हूँ मिटाने के लिए। ओह भाई, अभी शो पे बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है अभी आपका, अभी थोड़ी हल्की करने का टाइम आ गया है। चलते नहीं, हैं। एक नॉर्मल चीज है कि आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ। अगर अंदर कोई चीज बोली है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ओके कि एक बार वो चीज जो उन्होंने बोली थी ना कि मेरी वैनिटी के बाहर ये और वो, एक बार बोल के देखो, आपको आपकी औकात भी समझ में आएगी और थोड़ी हमारी औकात भी समझ में आएगी कि अंदर जो बोल रहे थे हमारे बस की है या नहीं। ओह, आग लग गई, आग लग गई। वायरल वायरल अभी वायरल भाई थोड़ी देर वायरल पहले यही वायरल पूछ रहे थे ना, आप वायरल गुस्सा नहीं होते। वायरल वायरल हो गए। चलो भाई, एक अभी नया सेगमेंट है, कमेंट सेक्शन। देखते हैं आपके पोस्ट के नीचे कमेंट कैसे आते हैं, चलो पढ़ते हैं आज। लेट्स गो गाइस। तो पहला कमेंट सेक्शन, आसिम का बाप रजत दलाल। भाई, इस सबसे पहली बात तो जिस हिसाब से इस इंसान को स्पेलिंग लिखनी नहीं आती ना, वैसे इसको थोड़ा सोचना नहीं आता। तो ये जो भी चीजें ये बेबुनियादी हैं, इनमें ना तो कोई तुक है और ना कोई सेंस करती। ओके पहली बात तो हम दोनों का रिश्ता, आसिम भाई का और मेरा, बहुत रिस्पेक्टफुल है। अगर एक बार कोई चीज किसी के सामने आई है, किस सेंस में आई है, क्या आई है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता। बाकी आज की तारीख में मेरे और उनके बीच में ना तो कोई ग्रज है, ना कोई प्रॉब्लम है। बहुत अच्छे से हंसते खेलते मिलते हैं और बहुत अच्छे से साथ में रहते हैं। ओके तो ये जो भी चीजें हैं, जो कमेंट सेक्शन है, कमेंट करते हैं, इन चीजों का भाई कोई तुक नहीं है, और ये चीजें प्लीज मत फैलाओ। नेक्स्ट वी गॉट हम्बल रजत दलाल बिफोर GTA 6। अब मैं इंसान के तौर पे हम्बल हूं या नहीं हूं, वो किसी को ये थोड़ी पता था 4 साल पहले मैं कैसा हूं। सही बात। वो लोगों की अप्रोच है, और ये मेरी शिवेत के साथ फोटो है गले लगने की। हाँ मैं दिन में 50 लोगों के साथ गले लगता हूँ, हाँ। तो गले लगने से कोई हम्बल थोड़ी होता है। नेक्स्ट बेकार आदमी है भाई तू, सच में भगवान से डर थोड़ा। मैं भगवान से बहुत डरता हूँ भाई, और मैं बहुत सारी चीजों में असल में बेकार इंसान हूँ। सही है नेक्स्ट भाई। चप्पल गिफ्ट करनी है आपको, एड्रेस भेजो। अच्छा, ऐसा कुछ है भाई? मेरे पास काफी चप्पल है, काफी क्या, एक जोड़ी चप्पल है, मतलब जो पहनता हूँ मैं स्पार्क्स की। नहीं समझे भाई, तुम समझो भाई चप्पल गिफ्ट करनी है आपको, एड्रेस भेजो। तो पहन तो रखी है इसमें चप्पल, मतलब तुम्हारा एक हिसाब चलता है, पब्लिक को चप्पल से मारूंगा। अरे नहीं भाई, मैं चप्पल पहनता हूँ हमेशा, इसलिए उन्होंने लिख रखा हुआ है भाई गिफ्ट किसी को तो बोलोगे ना चप्पल से मारूंगा, ये तुम्हारा बहुत बोला होगा ऐसे, तो बहुत पहले बोला ओह, होगा। इसलिए पर मैं चप्पल- ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने इसलिए भेजा होगा कि मैं पहनता ही चप्पल हूँ। हाँ, नेक्स्ट अबे लोकेशन भेजना। ये मतलब मैं स्टार्टिंग में जब कलेश होते थे तो लोकेशन पूछता था, तो उस चक्कर में किसी ने बोला हुआ है लोकेशन भेज। मजा मेरे को भी बहुत आता था पहले कमेंट पढ़ने में। कभी नोट करना, किसी रील पे टेढ़े मेढ़े कमेंट स्टार्ट होते हैं ना, हाँ तो सभी टेढ़े मेढ़े मारने लग जाते हैं। हाँ। बहुत बारी बीच में ऐसा भी होता था, कोई रील खुलती है ना, तो इंसान कमेंट पढ़ता है तो उसके कमेंट ही पढ़ता रहता है स्क्रॉल करके, कि मजा आने लग जाता है। तो ये भी फन है। मगर अभी कैसा लग रहा है कि भाई ये जो हेट रेट था इतना कम हो गया और अभी एक पॉजिटिव मेरे को इम्पैक्ट पड़ हेटरेट रहा से है? स्टार्टिंग में भी फर्क नहीं पड़ता था।
इंसान के तौर पे मैं खुद के बारे में क्या सोचता हूँ, हाँ मैं हमेशा मूल सिद्धांतों पे ही चलता हूँ उन पे। ओके मेरे को फर्क नहीं पड़ता फैजू भाई मेरे बारे में क्या सोचेंगे, यहाँ खड़ा इंसान क्या सोचेगा, क्योंकि 24 घंटे मेरे साथ मेरे को रहना है। ओके ये एक नॉर्मल सी चीज है ना। पॉइंट है। मैं जिसके साथ घर बसाऊंगा या मेरे माँ बाप जो है, हाँ मेरा भाई है, मेरे बहुत खास दोस्त है, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जो मेरी लाइफ में आसपास रहेंगे, मेरे को उस सर्कल में मायने रखने की चीज आएगी ना, कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो औरों के चक्कर में मैं कभी पढ़ता ही नहीं। खुद का ही देखने का बस। खुद की तसल्ली है ना, खुद मैं खुद से आंकता रहता हूँ खुद की चीजें, कि कहाँ सही कर रहा हूँ कहाँ गलत कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ जहाँ गलती हो रही है उसको सुधारता निकलता हूँ।